15वीं और 16वीं सदी में दक्षिण भारत में एक ऐसा साम्राज्य खड़ा था जिसने हिंदू संस्कृति, कला, वास्तुकला और ज्ञान की विरासत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ये था विजयनगर साम्राज्य। राजा कृष्णदेवराय जैसे शासकों के नेतृत्व में ये साम्राज्य अजेय माना जाता था। परंतु जैसे ही उनकी मृत्यु के बाद अलिया राम राय शासन में आए, चुनौतियां गहराने लगीं। 26 जनवरी 1565 तालिकोटा का ये युद्ध एक निर्णायक टकराव था। विजयनगर बनाम 4 मुस्लिम सल्तनतों का गठबंधन। विजयनगर का लगातार विस्तार और दक्षिण भारत में उसका वर्चस्व दक्कन की मुस्लिम रियासतों को खटक रहा था। अलिया राम राय की कूटनीति ने बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर के सुल्तानों को अस्थिर कर दिया। पहले तो ये आपस में लड़ते रहे, पर राम राय की शक्ति देखकर एक हो गए। हालांकि ये युद्ध हिंदू मुस्लिम के रूप में देखा जाता है, पर असली कारण सत्ता, भूमि और संसाधनों पर नियंत्रण था। विजयनगर की सेना विशाल थी, हाथियों, घुड़सवारों और पैदल सैनिकों से युक्त। पहले तो राम राय की सेना ने मोर्चा संभाला और दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पर तभी इतिहास ने करवट ली। गिलानी बंधु, जो राम राय की सेना में मुस्लिम सेनापति थे, अचानक सुल्तानों से मिल गए। यही गद्दारी निर्णायक साबित हुई। अलिया राम राय को बंदी बना लिया गया और युद्धभूमि पर सिर कलम कर दिया गया। सेना बिखर गई। राजधानी हम्पी को पूरी तरह लूटकर जला दिया गया। मंदिरों, मूर्तियों और पुस्तकालयों को राख कर दिया गया। विजयनगर का पतन केवल एक साम्राज्य का नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक और स्थापत्य परंपरा का अंत था। इसके बाद विजयनगर कभी फिर से खड़ा नहीं हो सका। दक्षिण भारत में मुस्लिम सुल्तानों का प्रभुत्व बढ़ गया। कूटनीतिक असफलता और आंतरिक गद्दारी एक महान साम्राज्य को भी गिरा सकती है। ये युद्ध बताता है कि जब शत्रु एकजुट हो जाएं और नेतृत्व कमजोर हो, तो स्वर्ण युग भी राख में बदल सकता है।